नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 इस्तीफा एनडीए में गिर चुका है। लेकिन मजाल है कि किसी ने खबर बताई हो कि एनडीए में सहयोगी दलों के बीच सिरफुटौल कितने लेवल तक पहुंच चुका है। 8 इस्तीफा गिरना दोस्तों कोई मामूली बात नहीं होती है, लेकिन यहां पर ऐसी खबरों को भी मामूली बता दिया जाता है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है सही से 7-8 इस्तीफों से पूरी तरीके से एनडीए दहल उठा। दोस्तों, एनडीए से 8 इस्तीफे एक साथ हो चुके हैं। गोदी मीडिया ने इस खबर को छुपा दिया कि किस तरीके से एनडीए टूटता हुआ नजर आ रहा है। वही एनडीए जिसमें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता पर काबिज है। दोस्तों, अब देखना ये वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर जिन्होंने एक साथ 8 लोगों ने एक साथ 8 इस्तीफे जो दिए गए हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस तरीके से झटका लग रहा है। क्या इससे प्रधानमंत्री की कुर्सी पूरी तरीके से हिल चुकी है? क्या खबर सामने निकल कर आई है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 8 इस्तीफा एनडीए में गिर चुका है। लेकिन मजाल है कि किसी ने खबर बताई हो कि एनडीए में सहयोगी दलों के बीच सिरफुटौल कितने लेवल तक पहुंच चुका है। 8 इस्तीफा गिरना दोस्तों कोई मामूली बात नहीं होती है, लेकिन यहां पर ऐसी खबरों को भी मामूली बता दिया जाता है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है सही से सत्ता पर नई सरकार के गठन हुए, लेकिन 2 महीने के भीतर इतने बड़े लेवल पर बगावत के सुर देखने सुनने को मिल रहे हैं कि दनादन इस्तीफा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जरिए दे दिया गया है। 8 इस्तीफा एक साथ, और भी आगे विधायकों के इस्तीफे देने की बात चल रही है। और एनडीए में जो हाल इस वक्त तमाम नेताओं का एक दूसरे के प्रति देखने सुनने को मिल रहा है, उससे तो साफ अंदाजा लग रहा है कि आने वाला वक्त बीजेपी के लिए, उनके सहयोगी दलों के लिए काफी खतरनाक साबित होने वाला है। जिस कुर्सी को, जिस सत्ता को उन्होंने इतनी ताकत के साथ अपनाया है, आप सभी को पता, आरोप लगते रहे कि बिहार चुनाव में कैसे जो है धांधली की गई। विपक्ष उस बात को बार बार उठाता रहा है कि बिहार देश का एक ऐसा चुनाव कहला रहा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ धांधली की गई है। राहुल गांधी ने खुलकर इस बात को जो है कहा कि देखिए कैसे चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ है जो वोट को खरीदने का काम करता है। तेजस्वी यादव, उनके जरिए भी कुछ ऐसे ही प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने भी कहा कि बिहार चुनाव में सिर्फ और सिर्फ धांधली के बलबूते पर चुनाव जीता गया। लेकिन चलिए छोड़िए, हम नहीं मानते कि धांधली हुई है। हम मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और यहाँ उनके सहयोगी दलों को जनता का भरपूर प्यार मिला है। लेकिन ये क्या, पार्टी में नेता अपने नेता को छोड़कर दूसरे पार्टी का दामन थामने को तैयार है, वो भी आरजेडी नहीं बल्कि अपने ही सहयोगी दलों में दूसरे पार्टी में जाना। दोस्तों, ये सोचिए कितनी बड़ी सिरफुटौल वाली खबर है। कैसे ये पार्टी आपस में लड़ रही है एक दूसरे से, और लड़ने भिड़ने के बाद जो है इस्तीफा हो जा रहा है। इस्तीफा होने के बाद आरजेडी नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस नहीं जा रहे, जा कहाँ रहे हैं तो अनुमान लगाया जा रहा है कि जदयू में जा सकते हैं या बीजेपी में जा सकते हैं। अरे भैया, ये कैसी राजनीति है जहां पर सहयोगी दल आपस में इस्तीफा देकर दूसरे अपने ही आपसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? बताइए। तो अमूमन देखा जा सकता है या ये भी कहा जा सकता है कि आप देखिए कि छोटी पार्टियों को कैसे खत्म किया जा रहा है, कैसे छोटी पार्टी जो है बड़ी पार्टियों के शिकार बन रहे हैं। खैर, आगे आपको बता दूं कि इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि बड़े आसार जो है नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 8 नेताओं का एक साथ इस्तीफा, 8 नेताओं का एक साथ इस्तीफा के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 8 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। अब कौन से दल में जाएंगे इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि 3 विधायक और भी, जी हाँ, अपने ही सहयोगी दल के किसी जो है पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं। 3 विधायक और मतलब आप सोचिए, पहले सीट के लिए ये बार बार धमकी दे रहे थे, फिर जैसे तैसे मनाया गया, चुनाव कराया गया, चुनाव में जीत भी हासिल हुई, लेकिन अब वो जीत लगता है विक्ट्री जो है ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। तभी तो
इनके नेताओं में दनादन इस्तीफा चल रहा है। दहल रहा है इस्तीफे से पार्टी दोस्तों। और ये पार्टी वैसे भी बिहार में बहुत छोटी पार्टी है, और यही पार्टी के नेता अगर टूटकर बिखर जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बचेगी क्या। खैर, आपको बता दें दोस्तों कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटों पर जीत मिली थी। एक तरफ उनकी पत्नी स्नेहलता जीती तो दूसरी तरफ उनके बेटे को अचानक मंत्री बना दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा के परिवार में खुशी तो आई, लेकिन पार्टी के नेताओं में नाराजगी बढ़ती गई। और आपको बता दूं कि क्रिसमस के मौके पर यानी कि कल 25 दिसंबर को उनकी पार्टी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता सहित 8 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल होने का भी ऐलान इनकी पार्टी के नेताओं के जरिए कर दिया गया है। वैसे माफ कीजिएगा, अब इनके पार्टी के नेता रहे नहीं, वो दूसरे मतलब इस्तीफा दे दिया है और अब जदयू में जाने की ऐलान जो है वो कर दिया गया है। इस्तीफा देने वाले सभी व्यावसायिक प्रकोष्ठ के बड़े नेता माने जाते हैं दोस्तों। इनमें प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता, वीर्य प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश प्रसाद, उपाध्यक्ष शिवचंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष मोहन लाल, मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता अजय कुमार बिट्टू, महासचिव गोपाल जी प्रसाद और गोपालगंज के जिला अध्यक्ष वासुकी नाथ गुप्ता के अलावा पटना पूर्वी के जिला अध्यक्ष शशि किशोर शाह शामिल हैं। सबने एक साथ कल इस्तीफा पेश कर दिया है दोस्तों। इस्तीफा पत्र दिखाते हुए प्रदेश अध्यक्ष अनंत कुमार ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि सप्ताह पूर्व ही पार्टी की प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया जाएगा। लगातार पार्टी के सभी नेताओं में मायूसी है। जिस नीति एवं सिद्धांतों को देखते हुए पार्टी में हम लोगों को शामिल किया गया था, वो पार्टी आज अपने सिद्धांतों और नीतियों से भटक चुकी है। पार्टी की विचारधारा पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वाभिमान के साथ समझौता कर पार्टी में रहना संभव नहीं है, ये उनके नेताओं का आरोप है। ये स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं और जिस तरीके से पार्टी की नीति, पार्टी की विचारधारा भटक गई है, तो उसको देखते हुए इन लोगों ने अपनी पार्टी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को छोड़ दिया है। उपाध्यक्ष शिवचंद्र प्रसाद का कहना है दोस्तों कि जिस तरीके से चुनाव हुआ उसके बाद अपने बेटे को मंत्री बना लिया गया। वैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि भैया परिवारवाद तो विपक्ष में है, लेकिन ये कभी मैंने सुना नहीं है कि हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा साहब ये सब कह रहे हो आकर के कि देखिए हमारे पार्टी में भी परिवारवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। जिसने चुनाव नहीं लड़ा, जिसका कहीं से राजनीति में कोई करियर नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जीतती हैं और बेटे को मंत्री बना दिया जाता है ना कमाल का इत्तेफाक। इसे परिवारवाद थोड़े ना कहा जाएगा, इसे तो कहा जाएगा निष्ठा, कर्मठ, जुझारू नेता, जिनके काम को देखकर भाजपा के जरिए उनको और उनके सहयोगी दलों की राय मशवरा से उनको पार्टी में मंत्री बना दिया गया है। वैसे ही मैथिली ठाकुर को लेकर कहा जा रहा था कि जिसका जमीनी स्तर पर कोई ताल्लुकात नहीं, उसको बीजेपी टिकट देती है और उसका विजन क्या होता है, उसका जो है रोड मैप क्या होता है, ब्लूप्रिंट क्या होता है, ये तक वो सही से नहीं बोल पाती हैं दोस्तों और मतलब चुनाव जीत जाती हैं। इनका विजन आकर के बस यही होता है, जनता को इतना पसंद आ जाता है उनकी ये बात कि जनता उनको भर भर कर वोट देती है और जीत जाती है मैथिली ठाकुर। क्यों? क्योंकि मैथिली ठाकुर अलीनगर का नाम सीतापुर रखेंगी, ये उनका विजन है। और जब उनसे कैमरे पर ब्लूप्रिंट के बारे में पूछ लिया जाता है तो कहती है ये तो निजी मामला है। अरे भैया कौन सा निजी मामला है, कौन सा टॉप सीक्रेट काम कर रही है मैडम जो आप बता नहीं पा रही हैं कैमरे पर निजी मामला है। खैर वो बात की बात है, लेकिन ऐसे लोगों का मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, उनके सहयोगी दलों में भरे पड़े हैं। बेटा को मंत्री बना दिया जा रहा है और कहा जाता है परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद तो हमारी पार्टी में चलता ही नहीं है। अब क्या कहा जाए, इसको परिवारवाद नहीं कहा जा सकता और आप लोग भी बिल्कुल नहीं कहिएगा कि परिवारवाद है। अगर कहिएगा तो भाजपा और उनके सहयोगी दल गुस्सा आ जाएंगे। भले ही बड़ी खबर हो, इस्तीफा हो, कुछ भी हो और इस्तीफे के दौरान जो है पार्टी में टूट हो, लेकिन आप इसे परिवारवाद का नाम नहीं दे सकते। चलिए, नेटवर्क 18 की रिपोर्ट कहती है कि कैसे जो है उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक जिनके टूटने के आसार जो है दिखाई दिए जा रहे हैं। 3 विधायक
और तीनों विधायकों के टूटने के आसार की खबर भी निकलकर शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो है लिट्टी पार्टी जैसे शो ऑफ स्टेट कार्यक्रम में पार्टी के 4 में से 3 विधायकों की गैर मौजूदगी को राजनीतिक दूरी और नाराजगी के संकेत मान लिए गए हैं। ये तीनों चेहरे आरएलएम के कुशवाहा ओबीसी आधार को मजबूत करने वाले नेता हैं। उनकी दूरी से पार्टी का जनाधार कमज़ोर हो सकता है और एनडीए में छोटे दलों की अस्थिरता जो है और तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आएगी। कहा जा रहा है कि जो बिहार सरकार के समीकरण को प्रभावित कर सकती है, अगर ये विधायक खुलकर बगावत का रास्ता अपनाते हैं तो आरएलएम में टूट वाला पाला बदलाव की स्थिति बन सकती है, जिससे उपेंद्र कुशवाहा को नया गठबंधन तलाशना पड़ सकता है। समझ रहे हैं? 8 नेताओं ने इस्तीफा बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को कैसे खा रही है, ये खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहा है। 8 इस्तीफा पहले ही हो चुका है। 4 विधायकों वाली पार्टी में 3 विधायक गायब हो जा रहे हैं। उनके भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो टूटने वाले हैं, किसी और दल में शामिल होने वाले हैं। ये सारी खबर नहीं है, ये सब जो है ठंडे बस्ते में डालकर छोड़ दिया गया है, क्योंकि अगर इन खबरों पर चर्चा करेंगे तो बीजेपी की जो फजीहत है वो होगी। और भारतीय जनता पार्टी की कोई गोदी मीडिया कभी फजीहत कर सकती है क्या? नहीं कर सकती ना। आप सभी को पता है कि भाजपा के खिलाफ एक शब्द स्टूडियो में बैठे हुए गोदी एंकर के जरिए नहीं बोला जाता है और ना कभी आपको बताया जाएगा। पार्टी में कितना भी खलबली मचा हो, हड़कंप मचा हो, तूफान क्यों ना आया हो, पार्टी टूटकर बिखर क्यों नहीं रही हो, इस्तीफे से पूरी पार्टी दहल क्यों नहीं रही हो, लेकिन खबर नहीं है। ये बड़ी खबर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आई गई खबर है, इसे ऐसे सुनिए एक कान से और दूसरे कान से निकाल कर फेंक दीजिए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को नहीं बोल रही हूँ, हमारे दर्शक को ये खबर लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि देखिए बिहार की राजनीति में कैसे एनडीए में टूट और उथल पुथल लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से एक साथ 8 इस्तीफे सामने निकल कर आए, लेकिन गोदी मीडिया के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। गोदी मीडिया ये खबर, ये तस्वीर, ये आप लोगों के सामने ये आंकड़े नहीं पहुंचा रहा कि किस तरीके से एक साथ 8 इस्तीफे हुए हैं एनडीए के अंदर। दोस्तों, एनडीए के अंदर 8 इस्तीफे होना इस बात को सीधे तौर पर दर्शाता है कि एनडीए के अंदर इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। एनडीए के अंदर नॉट ऑल इज वेल। जी हां, यह दावा किया जा रहा है। एक साथ 8 इस्तीफे, इससे पहले एक साथ 100 इस्तीफे देने के बाद सीधे तौर पर कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन अब कयास ये लगाया जा रहा है कि 8 इस्तीफे जो दिए गए हैं उसके बाद हो सकता है जदयू का दामन थाम लिया जाए। वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, लेकिन गोदी मीडिया ने तो इस खबर को छुपा दिया, आप लोगों तक नहीं पहुंचाया। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या इस्तीफों का दौर यहीं पर रुक जाएगा या एनडीए से और भी लोग इस्तीफा दे सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। फिर तक वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।